Hi everyone, 15th October was the birthday of Dr. APJ Abdul Kalam sir, the man who has inspired millions, and the man who is also an inspiration behind Super Kalam. We are celebrating डॉक्टर कलाम्स बर्थडे वीक. मतलब एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है हमारे यहाँ तो इट्स अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर एंड हिज contribution, his vision towards the youngsters, towards the future of India. Today, I'm going to make you study the different scientific contributions which were prominent in science, in space, which were made by डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर. और आज यूनिक क्या होगा क्लास में कि हम लाइव नोट्स बनाने वाले हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स फॉर साइंस एंड टेक. लेट्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. Before we start studying the scientific contributions of Dr. APJ Abdul Kalam, little bit about him, we need to have a bit of understanding, right? थोड़ा सा तो समझना चाहिए हमको. देखो, ये तो हमको अब सब पता है कि 15th October is his birthday. But do you know in which year was he born? He was born in 1931. And where was he born? He was born in Rameshwaram. Rameshwaram has a very important and huge significance in Ramayana also. If you guys remember ki why Rameshwaram is very significant and prominent from the perspective of Ramayana, you have to tell me in the comment section. Okay? Where is Rameshwaram? It is located in तमिलनाडु. तो ये भी हमको बात पता है अच्छे से. बट ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो आप मुझे ज़रूर आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में. All right. Now, when we move ahead, another important fact about him is that he is very famously known as the Missile Man of India. ये तो हम सबको पता है, but do you know the reason why he is known as the Missile Man of India? बताओ जल्दी से. Why? Because he planned a feat of programs to produce successful missiles. And that is why he is known as the Missile Man. I'll tell you about his contributions also, don't worry. Okay. Now, he has also received different kinds of awards. But मेरा जो favorite award इनको मिला है वो कौन सा है? Literary award. वैसे तो there are many awards that he has received. The very prestigious civilian award भारत रत्न. जब हम बात करें पद्म भूषण की वो भी इन्हें मिला है. But literary awards में कौन से award इनको मिले हैं? देखो, ही वॉज एन एविड रीडर. पढ़ना कभी उनका रुकता नहीं था. यूज टू ऑलवेज से दैट आई सीक नॉलेज. यूज टू रीड अ लॉट एंड दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी ऑल्सो व्हेन आई वॉज इन कॉलेज. व्हेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल, my father used to narrate his stories. My father was highly impressed and you can say devoted to the teachings of Dr. Abdul Kalam, the experiences and learnings of Dr. APJ Abdul Kalam sir. सारे कोटेशंस जो स्पीच में अपने अब्दुल कलाम सर बोला करते थे ना, मेरे पापा को ऐसे मुंह जवानी याद थे. तो वेन एवर आई यूज टू गेट स्टक इन ऐसे राइटिंग, जब मैं अपने प्रिपरेशन में ऐसे लिखती थी, आई यूज टू गो टू माई फादर एंड यूज टू ऑलवेज गिव मी अ कोटेशन बाय डॉक्टर कलाम सर. हमेशा. मतलब इवन इन सम काइंड ऑफ करंट अफेयर रिलेटेड एसेज ही यूज टू हैव सो मेनी कोटेशंस गिवन बाय अब्दुल कलाम सर इन स्पीच. उनको बिल्कुल ऐसे रटे हुए थे. And used to ask me, अरे लिख लो, it's important, it reflects the ideals of Kalam Saab. And आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे. आई ऑलवेज यूज टू कीप अ रिमाइंडर. एक रजिस्टर में कभी कभी ई नोट्स में मैं उनके नोट्स कोट्स लिखा करती थी. एंड दिस इज ऑल्सो वन सच टिप दैट आई वुड गिव यू. मेंटेन अ स्मॉल रजिस्टर ऑफ कोटेशंस दैट विल हेल्प यू इन ऐसे राइटिंग एंड एथिक्स पेपर. ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कहीं इधर उधर कोट्स पढ़े और लिख लिया, बट डू प्रूफ चेक. ठीक है, देख लेना कोट्स एक्चुअली में उन्होंने दिए हैं या नहीं. देयर वॉज दिस वन कोट, आई डोंट रिमेंबर, रतन टाटा सर के नाम पर वो कोट सोशल मीडिया में फेमस हो रहा था. बट रतन टाटा सर क्लैरिफाइड कि दिस इज नॉट द लाइन दैट आई हैव स्पोकन. ये किसी ने बनाकर मेरा नाम लिख दिया है, तो प्रूफ चेक कर लेना. ओके, नाउ व्हाट इज द लिटरेरी अवार्ड? देखो, इन्होंने ना लिटरेरी अवार्ड्स तो मिले हैं, बट किस काम के लिए मिले हैं? हैव यू रेड अबाउट दिस बुक कॉल्ड विंग्स ऑफ फायर? ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की. हैव यू रेड द इंडिया 2020 विजन फॉर न्यू मिलेनियम? दिस इज ऑल्सो वन सच लिटरेरी वर्क by Dr. Abdul Kalam. Have you read about the inspiring thoughts? Inspiring thoughts. तो देखो, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से. They will give you the name of the book and they will ask you who has written the book, or they will give you the name of the author and they will give you names of 4 books. They will ask you which of the following books have been written by this personality.
इंडिया मैटर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, अगर 2024 में याद हो अगर आपको, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, देखो आज ना मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी में एक टॉपिक के बारे में बच्चों से पूछा था, एंड दैट टॉपिक वाज द फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी। Many students said we have heard about it but we have not read about it. पढ़ा नहीं है कहीं हमने, क्या है ये? It is related to डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। कैसे? अगर हम पायोनियर की बात करें, डॉक्टर कलाम हैज बीन अ पायोनियर ऑफ फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टेक्नोलॉजी, है क्या? ये पढ़ते हैं अब, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी? देखो फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बहुत ही फाइन आप बोल सकते हो ग्लास फाइबर्स होते हैं, बहुत बारीक ग्लास फाइबर्स, ओके। वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फाइन, दीज काइंड ऑफ मटीरियल्स, एंड दीज फाइबर्स आर वोवन टुगेदर, ठीक है। दे आर वोवन टुगेदर, साथ में इसको इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके एक साथ बांधा जाता है विद द हेल्प ऑफ रेजिन, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लास्टिक, चिपचिपा होता है। Why? So that a solid structure can be formed. Okay. अब इस combination से क्या होगा? When you are combining the fiber, fine particles of fiber with the help of resin, what will happen? This combination makes the material very durable, and it is also, please write it down, resistant to heat. It is also resistant to heat. It is very flexible, बहुत ही flexible material हो जाता है, which is why fiberglass is used in many industries, ठीक है। Now you must be wondering, ma'am, can you explain this to us through examples? Yes, I can do that. Just imagine there is a boat, ठीक है, एक boat है, I will write it down, you can also write it down. Just imagine there is a boat. Now, a boat has to be sturdy so that it can carry the weight of so many people and float on water, right? It has to be sturdy so that it can handle the waves also, the different weather also. But it also has to be light so that it can move very easily on water. स्टर्डी भी होना चाहिए कि हवा के झोंके आए तो गिर ना जाए, और इतनी लाइट भी होनी चाहिए कि पानी पे बह सके। Many boats are made using this technology, ठीक है। So why? Because it provides the right kind of balance of strength and lightness so that it can handle the pressure of the weather and also float easily on water. Similarly, fiberglass technology is also used in car parts, in roofing materials, छत जो बनती है उसमें भी यूज होता है, घर में जो इंसुलेशन होता है उसमें भी यूज होता है। दैट इज वाई इट इज रेजिस्टेंट टू हीट ऑल्सो, ओके। सो दिस इज द फाइबरग्लास टेक्नोलॉजी। नाउ आई होप कि ये समझ आ गया है, अब कोई किसी को डाउट नहीं है, okay। So I have given a mini test of 5 questions on fiberglass technology in the comment section. Click on the link and give the test and tell me your scores, okay। चलो नेक्स्ट, अब ये तो मैंने एक कंट्रीब्यूशन आपको बता दिया, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। Now the next very important contribution of Dr. Kalam was the Light Combat Aircraft Project, जिसके अंदर हम देखते हैं तेजस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया है इन्होंने। एट दैट टाइम ना डॉक्टर कलाम वॉज हेडिंग द डीआरडीओ। व्हाट एग्जैक्टली इज डीआरडीओ? क्या है डीआरडीओ? डीआरडीओ बेसिकली इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट दैट टाइम ही हेडेड दिस प्रोजेक्ट तेजस। बेसिकली प्रोजेक्ट तेजस की अगर हम बात करें, फाइटर प्लेन प्रोजेक्ट, एडवांस फाइटर प्लेन प्रोजेक्ट, वेयर मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स वर मेड इंडिजीनियसली, लाइक एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल। बेसिकली इंडिया को डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनाया था इस प्रोजेक्ट ने, इसीलिए इसको बहुत मेजर साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कार, और लेट से स्कूटी देख लेते हैं, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ स्कूटी फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, एंड यू हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वेरी लिमिटेड टेक्नोलॉजी। यू विल फेस हर्डल्स, येस और नो, है ना, मुश्किलें आएंगी ना। नाउ while facing hurdles from the designing aspect to the engine to making sure कि इसको इस स्कूटी को स्मूथली फंक्शन कराना है रोड पे, ये सारी चैलेंजेस दिमाग में आएंगे। सेम challenges were being faced by Dr. Kalam at that time. Dr. Kalam helped the light combat aircraft team to overcome these challenges. How? By creating the advanced fighter plane called Tejas, which could compete, which by those kind of fighter planes which are made by other countries.
ओके, ये मल्टी रोल फाइटर जेट है बाय द वे, और इसमें कितनी ही टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आए थे, इसीलिए टेक्नोलॉजिकल जो इस एयरक्राफ्ट के मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स थे ना, उनको इंडिया में ही बनाया गया, चाहे वो एवियोनिक्स हो जाए, रडार सिस्टम हो जाए, फ्लाइट कंट्रोल हो जाए। सो बेसिकली ही गेव अस द स्पाइन टू द डिफेंस सेक्टर, हमारे डिफेंस को इन्होंने स्पाइन दिया था इस प्रोजेक्ट के थ्रू। इट मेड अस सेल्फ रिलायंट, दिस इज समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ। So we should thank Dr. Kalam for this project. I've studied about different kind of Earth orbits, right? हमारे पास we have the high Earth orbit, we have the medium Earth orbit, we have the low Earth orbit. ठीक है, near Earth orbit भी है. But with near Earth orbit, we have Dr. Kalam also associated. How? Because he basically during his time in 1980 ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिया का पहला इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल था विच प्लेस्ड रोहिणी सैटेलाइट इनटू द नियर अर्थ ऑर्बिट इन 1980, और स्पेस क्लब में हमारी एंट्री उसी टाइम पर फिक्स हो गई थी। बेसिकली इट देखो, दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हेन इंडिया डज देम, वी गेट ऑलमोस्ट मतलब ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन इन द आईज ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशंस, बॉडीज एंड एजेंसीज एंड नेशंस। ठीक है, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। सेम थिंग हैपेंड इन चंद्रयान, सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग दी आदित्य L1 मिशन। ठीक है, शुक्रयान के टाइम पर, अभी इस टाइम पर भी सेम चीज हो रही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली ओपनिंग डोर्स फॉर इंडिया, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद डॉक्टर कलाम्स वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इनटू स्पेस एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नियर अर्थ ऑर्बिट, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? So when we talk about the near earth orbit, this is important from prelims perspective. I have a test on near earth orbit in the comment section, you have to give it, okay? It refers to that orbit, the orbit of objects, write it down. Orbit का मतलब तो पता है ना, चक्कर लगाते हैं जब हम। So it is the orbit of objects like satellites, like the space debris, okay, that relatively are closer, that are relatively closer to earth, अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं। बेसिकली वी कैन से 200 to 2000 किलोमीटर्स और 102 1243 माइल्स के करीब, ठीक है, above the earth surface. Now objects in the near, अरे ये डिलीट हो गया, एक सेकंड देना मुझे, ठीक है। The objects in the near earth orbit, they circle the planet at a very much faster pace than those which are farther than the planet earth, okay? For example, अगर हम बात करें ISS की, I'll just change the ink. ISS is International Space Station. It is in the near earth orbit. Why? Because ये around 400 kilometers, about 250 miles from earth away है, ठीक है, that is why it is in the near earth orbit, and it completes the full orbit, full one orbit, it completes it in about 90 minutes. तो नियर अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट कंप्लीशन भी थोड़ा जल्दी होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो दीज आर दी थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और यू कैन से सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे तो कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत हैं, ये प्रोमिनेंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, विच आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू स्टडी। He has been given Padma Bhushan, awarded the highest civilian award Bharat Ratna. I have test on those also in the comment section. Art and culture के perspective से भी important हो जाता है, right? You have questions on Bharat Ratna award and prelims, so do study that. उसको भी पढ़ना है, all right? Let me know if what is that significant contribution by Dr. APJ Abdul Kalam which makes you feel proud. ये मुझे जरूर बताना, ठीक है? I'll be waiting for your comments in the comment section, everyone.